Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। पहला कार्ड है 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी है और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, मेहनत में आपका विश्वास होगा, कर्म पर आप फेथ रखेंगे। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने वाला है। जिस तरह की सोच रखेंगे उस तरीके की चीजें आपके साथ होने लगेंगी। इस महीने में आप मुझे नई स्किल सीखते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे। आपको इस चीज से मतलब नहीं होगा कि आपको फल कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। आप सिर्फ मेहनत पर यकीन करने वाले हैं। अपने करियर में आप एक अच्छी एडवांसमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपकी स्किल्स, जैसे कि मैंने कहा, कि इम्प्रूव होंगी। कुछ नई चीजें सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर ज्यादा रहने वाली है। ओके, इस महीने में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, स्पेशली उस पेयर के रिगार्ड में जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, और जो ये आपको गुड न्यूज मिलेगी ये आपको सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करनी है जो सच में आपके अपने हैं। अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ आप चीजें शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ अपनी चीजों को नहीं शेयर करना है, नजर लग सकती है। आपको एंगेजमेंट की किसी की कोई गुड न्यूज मिल सकती है, किसी की शादी की कोई गुड न्यूज मिल सकती है, पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज मिल सकती है, किसी बच्चे के बर्थ के बारे में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। तो अपनों के साथ अपनी खुशियों को शेयर कीजिएगा और आपको अपनी खुशियों को जीना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप खुश हो जाएंगे तो आपकी खुशियों को खुद की नजर लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाहर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को इतनी इजाजत नहीं देनी है कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर कोई फैसले बनाने शुरू कर दे। ठीक है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जितनी नेगेटिविटी आप रिलीज कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए जो आपको एक ही जगह पर अटका कर रख रहा है। ठीक है, कुछ चीजें खत्म होंगी तभी नई चीजों की शुरुआत होगी। अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, तभी आप अपने हैप्पी फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाएंगे। पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कर दीजिए। पास्ट को अगर आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी प्रॉब्लम में खुद को फंसा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम रिलीजिंग का है। जितना हो सकता है पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, जो चीजें आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, किसी एक चीज की वजह
वजह से आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा दुखी थे, आपको पास से उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे थे। अब टाइम आ गया हीलिंग का, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ का सैडेस्ट पार्ट है वो अब हील होने जा रहा है और आपके इमोशंस सरफेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी पेनफुल एनर्जीज खत्म होंगी। आपने कई चीजों को बोल दिया था कि इट्स ओके, बट वो इट्स ओके नहीं था। आपने वो चीजें अपने अंदर रखी हुई थी, अब वो चीजें सरफेस होंगी और आपकी जिंदगी से रिलीज हो जाएंगी। यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। ओवर एनालाइज नहीं करना है, एनालाइज जरूर आपको करना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या फैसला लेना है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ की एनर्जीज कैसी रहेंगी वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो हम यहीं पर कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। जो कुछ भी इस महीने में आपके जीवन में होगा ना, बहुत अचानक से होगा और लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पर होगा। जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब वो चीज होगी, ठीक है। आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाली है। मेडिटेशन इस महीने में करते रहेंगे तो अपने इंट्यूशन से आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अपनी हायर सेल्फ की आवाज सुनकर ही अपनी लाइफ के डिसीजंस आगे बनाइएगा। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में अपनी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब अपना कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको ऐसा नजर आएगा कि रुकावट आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके प्लान में कोई कमी है। वो डिवाइन साइन होगा आपके लिए। आपको अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे और आपके लिए वो चीज और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से फैसले जरूर लेने हैं, लेकिन जहां पर भी आप अटकते हैं वहां पर थोड़ा सा सोच विचार करके अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको आउटपुट मिलेंगे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी इमोशनल ग्रोथ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन लोगों पर आपको गिव अप नहीं करना है। रिलेशनशिप की एनर्जीज चेंज होंगी, किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एनर्जीज में इस महीने में रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं पता नहीं उसका आपको सही रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। आप थोड़ी सी इस कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। देखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ईश्वर ने आपको चैलेंज भरी सिचुएशंस में इसलिए डाला क्योंकि वो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देना चाहते थे। अब ईश्वर आपको सारे एक्सपीरियंसेस दे चुके हैं, अब आप और ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जो चीजें जैसी आपको चाहिए वो धीरे धीरे मिलने लगेंगी। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए,
स्टार्टिंग में ना आप एक बार अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर देने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को कई चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं। इवन आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े की एनर्जी चैनलाइज़ हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ करें, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाएँ। उससे ना आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटने वाला है। ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि आप ही अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर को तो आपकी ज़रूरत तक नहीं है और आप अपने पार्टनर से इमोशनली खुद को डिटैच करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप जैसे ही आप लेंगे, आपको आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा। अब इस रिश्ते को यहाँ पर छोड़ देना ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये इम्पैक्ट अब रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आपके इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आया इतने टाइम से कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, डार्क एनर्जी को कैसे रिमूव करना है। आपके बिलीफ सिस्टम ने उस चीज़ के लिए आपको इजाजत नहीं दी, अब आप उस चीज को रिवर्स कर भी नहीं पाएंगे। तो आप अपने इस रिश्ते को छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए सही है, ठीक है? आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपके करियर में जहां पर आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर कोई नया पर्सन इस महीने में आपको मिल सकता है। पहले अपने काम से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी और उसके बाद उस पर्सन के साथ आपका धीरे धीरे कनेक्शन बनेगा। वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ठीक है? आपको जबरदस्ती किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में लिखा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर जरूर होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बॉन्ड इसी महीने में बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। पास्ट का जो आपका कनेक्शन है, वो यहाँ पर खत्म कर देने में ही आपकी समझदारी होगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में ना आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपके पार्टनर ना आपसे इमोशनली बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ उतना इमोशनल कनेक्शन फील नहीं करने वाले हैं। इवन इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बहस हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके पार्टनर कोई हेस्टी डिसीजन आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको भी अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, ठीक है? आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है तो आप उस पर्सन को इंसल्ट करना शुरू कर दें। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो थर्ड पार्टी को मौका मिल जाएगा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी करने का। आपके इस रिश्ते को इस महीने में नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। अपने दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज मत बढ़ाइएगा कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन से अपने दिल की बात कहना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं। हो सकता है कि घर की कोई थर्ड पार्टी हो जो इस टाइम का फायदा उठा ले और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप भी अपनी तरफ से चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको, या फिर आपको ये दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके आसपास नहीं होते हैं तब आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, और जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आप अपने पार्टनर से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, आपको अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी थोड़ी सी करियर ओरिएंटेड इस महीने में ज्यादा है, लेकिन वक्त के साथ जब करियर सेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इमोशनल बॉन्ड और ज्यादा गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो पा रही है, आपके पार्टनर आपके परसेप्शन को
नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के परसेप्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार अपने रिश्ते के लिए एनर्जी चेक आपको जरूर लेने की जरूरत है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके रिश्ते में हो सकता है कि आप कोई गलत फैसला बना ले या आपके पार्टनर कोई गलत फैसला बना ले, जिसके पूरी संभावना यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आपकी भी ईगो हाई हो सकती है, आपके पार्टनर की ईगो भी हाई हो सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर आपको चलने की जरूरत है। अपने रिश्ते पर इतनी आसानी से आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, कैप्रिकॉर्न पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपका किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ स्टार्टिंग में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उस पर्सन के साथ भी एक पर्सन और एसोसिएटेड होगा, मतलब जैसे कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड बनी, उस पर्सन की भी आगे कोई फीमेल फ्रेंड और भी होगी, ठीक है। आपका आपकी फीमेल फ्रेंड के साथ तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ आपका एक बॉन्ड बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपको कंसोल करेगा, वो पर्सन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, और उस पर्सन के साथ ही आपका बॉन्ड डेवलप होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आपकी तरफ नहीं आने वाला है, और अगर कोई रिश्ता आएगा भी तो आपके रिलेटिव्स या आपके नेबर्स की तरफ से कोई ऐसा डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा कि आपका वो रिश्ता फाइनलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो किसी भी रिश्ते के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका बॉन्ड बनेगा इसमें आपको काफी ज्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन वक्त के साथ मिलती चली जाएगी, लेकिन जिस पर्सन के साथ डायरेक्टली पहले बॉन्ड बनने वाला है वहां पर रिश्ता नहीं टिकने वाला है। वहां पर कोई ऐसी कमिटमेंट मत दे दीजिएगा कि बाद में आपको पछतावा हो। थोड़ा सा टाइम लेकर आप रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, और ये वो पर्सन के साइन है जिसके साथ एक्चुअल बॉन्ड बनेगा। जिसके साथ स्टार्टिंग में बॉन्ड बनेगा वो होंगे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उनके साथ आपका बॉन्ड नहीं निभेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, करियर की एनर्जीज वक्त के साथ अच्छी होती चली जाएंगी। स्टार्टिंग में अपने करियर को लेकर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करते आ रहे हैं, अभी तक आपके करियर के अंदर ना उस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं आई है। लेकिन जो आप ईश्वर पर इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं, आप ईश्वर से ये हमेशा पूछते हैं कि आप और कितनी मेहनत करें कि आप सक्सेसफुल हो पाए, तो इस महीने में ईश्वर आपके करियर को बैलेंस करने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जितने अच्छे कर्म आपने अपने करियर के लिए किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। अपने करियर को लेकर ना आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। एंड एक चीज मैं और बता दूं, आपको ना किसी भी गलत कर्म को फॉलो नहीं करना, मतलब किसी भी गलत रास्ते पर चलकर अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। अगर करियर के रिगार्ड में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। रात को अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव से नेगेटिव सोचते चले जाएंगे और उतना नेगेटिव आपके करियर में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है जितना आप सोचने वाले हैं। उस चीज की एनर्जीज भी यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। आप अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर के रिगार्ड में, और जब भी आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे उसमें अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। और अपने करियर के रिगार्ड में ना अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाली है। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा
आपको अपने करियर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने करियर को इसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता था या चाहती थी। आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर से अटैच्ड फ़ील करेंगे और आपके सपने जो भी आपके करियर के रिगार्ड में है, वो धीरे-धीरे पूरे होंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब चेंज करने वाले हैं, ठीक है? आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, ऐसी जॉब जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। तो स्विच करते वक़्त आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप जॉब के साथ-साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, उसकी संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने बिज़नेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उस चीज़ की संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जो भी नेगेटिविटी है, आपके करियर के रिगार्ड में वो महीने के लास्ट तक बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगी। आपका माइंडसेट आपके करियर के रिगार्ड में बिल्कुल चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अपने आप को ना ग्रोथ की एनर्जीज़ की ओर लेकर जाइएगा। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए रोकने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर आपको टफ टाइम से इस वजह से निकाल रहे थे क्योंकि वो आपको कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते थे ताकि आप खुले आसमान में उड़ पाएँ, ठीक है? तो इस तरह की फीलिंग आपको लास्ट तक ज़रूर आएगी। सो आई होप आपको आपका करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। मैंने कहा था ना हेल्थ की एनर्जीज को हम आगे चेक करेंगे बिकॉज उसमें क्लैरिटी मिलेगी। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हेल्थ के रिगार्ड में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे उन चीजों को ओवरकम करने की, लेकिन नहीं हो पा रही थी और आप सामने वाले इंसान के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा था। आपकी जो भी बीमारी है वो यहाँ पर हील होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ को जिस तरह का बनाना चाहते थे उस तरह से आप अपनी हेल्थ को चैनलाइज कर पाएंगे। जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपकी हेल्थ के रिगार्ड में चैनलाइज हो रही थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है और आपको ऐसा लगेगा कि सही वक्त पर ही हर एक चीज सही होती है। आप इस चीज पर बिलीव करने लगेंगे क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को लेकर ना बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, लेकिन आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला। अब आपको उस तरीके का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचो कि आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी पास्ट में भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस एक्सपीरियंस को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अनोइंग चैलेंजेस आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आ सकते हैं। उन चैलेंजेस को आप अपने आप ओवरकम कर सकते हैं। बहुत टाइम से आप कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना भी चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है और थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं, किसी कंपनी में करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ घर बनाने की एनर्जीज, तो वो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही। इस महीने में आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए, आपको कोई प्लॉट नहीं खरीदना है,
आपको कोई लैंड नहीं खरीदना है, आपको कोई घर नहीं खरीदना है, आपको घर बनाना स्टार्ट नहीं करना है, आपको कोई कॉमर्शियल लैंड भी नहीं खरीदना है, आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, रेंटेड आप खोल सकते हैं लेकिन अपना नहीं खरीद। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इस महीने में प्लैनेटरी पोजीशन के उस तरीके की सपोर्ट नहीं है, इस वजह से मना कर रही हूँ। अगर आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर खरीद भी लेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं अटक जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो मेहनत आप खुद ब खुद करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको आपके पढ़ाई के रिगार्ड में मेहनत करनी चाहिए, आप खुद बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपने फ्रेंड्स की ना किसी भी गाइडेंस को नहीं सुनना है। आपके फ्रेंड्स आपको गाइडेंस दें कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं सुनना है आपको उस बात को। ठीक है, अपने मन से अपनी समझ से आपको पढ़ाई करनी है। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बहुत टाइम से क्रैक करना चाहते हैं, इस महीने में वो एग्जाम क्रैक हो सकता है, लेकिन आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आप अपना कर्म कीजिए। ठीक है, अपने लिए एक तो पढ़ाई करनी है, बैलेंस फॉर्म में पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो उस चीज की बात आप अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, स्पेशली किसी मेल मेंबर से कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पढ़ाई का तरीका ठीक नहीं है, तो घर के किसी मेल मेंबर से आप बात कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, लॉजिकल तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, एकदम अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, प्लानिंग बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये एग्जाम आपका जरूर क्रैक होगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, ये एग्जाम इस महीने में क्रैक हो सकता है। बस किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, आप अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम यहाँ पर क्रैक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं, वो क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेहनत पर हर एक चीज डिपेंडेंट है। अगर आप ये सोचें कि यूनिवर्सल एनर्जीज मुझे सपोर्ट कर रही है तो इसलिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे वक्त को भी अपने हाथ से गंवा बैठेंगे। सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रेड विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, एक तो आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने की जरूरत है, अपने ऊपर भरोसा आपका जरूर होना चाहिए। आपके अंदर पावर है, आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। अपने ऊपर शक किसी भी तरीके से नहीं करना है। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, साबुत हरी मूंग की दाल का आप दान कीजिए। आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। उससे ना अपने आप पर भरोसा आपका बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता, और धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता है, लेकिन इसी रास्ते पर अगर आप निरंतर चलते जाएं और इसी रास्ते पर चलते चलते आप अपनी खुशियां ढूंढे तो ऑब्वियसली
आपको आपकी जिंदगी में हर मुकाम हासिल जरूर होगा। इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। मेडिटेशन करते रहिए, अच्छे कर्म आप करते रहिए, ठीक है। और जितना सात्विक जीवन जी सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर सेक्रेड विजन का कार्ड है। देखिए, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया है पास्ट में, लेकिन आपको ना उन लोगों को माफ करने की अब जरूरत है, क्योंकि आप बार बार उन लोगों की एनर्जीज में टैप इन करते हैं और वो लोग आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इसलिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। जितना मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए। आपको इस तरह से लोगों को माफ करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर भी तो ईश्वर का तत्व है, ठीक है। ईश्वर शायद आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे। इस तरह से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिएगा। और ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ का ना एक साइकिल चेंज हो रहा है। अब जब एक साइकिल खत्म होता है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, और इस ट्रांजिशन में हमारे सामने ना बहुत सारी चीजों की सच्चाई आती है। तो जब सच्चाई आपके सामने आए ना, उस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। सच्चाई देखकर भी इग्नोर नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। अपनी लाइफ के करंट चैलेंजेस से आपको आगे बढ़ना है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, अपनी डिजायर्स पर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको मेडिटेशन करना है अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पर। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। बड़ा सोचिए, आपके साथ बड़ी चीजें होंगी। अपनी सोच को जितना बड़ा रखेंगे उतना आपको बड़ी चीजें हासिल होंगी लाइफ के अंदर। आपके लिए सब कुछ हासिल करना मुमकिन है, ठीक है। आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। इधर उधर भटकाव की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं अपने सोच के दायरे को बड़ा बनाइए। ईश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सोची हुई हैं। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं। आपकी अक्सर कंप्लेंट रहती है ईश्वर से कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस महीने में आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है। आप अपने लिए सही रास्ता आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। इस महीने में आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अब आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस ही अबंडेंस आपको हासिल होगी। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। आपकी लाइफ की सभी डार्क एनर्जीज खत्म हो रहे हैं। आपको रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय करने का मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।